आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। प्लांट में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब इसको समझते हैं ऐसा क्यों है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने क्या जाना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। कहने का मतलब दो प्लांट इन्वॉल्व होते हैं, या तो दो प्लांट इन्वॉल्व होते हैं या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स दो अलग अलग मेल और फीमेल गैमीट्स आपस में मिल करके और इस रिप्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसके लिए प्लांट्स के अंदर एक स्पेशल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसको फ्लावर कहा जाता है। अब हम लोग फ्लावर को समझेंगे और इसके डिफरेंट पार्ट्स को जानेंगे। यह है फ्लावर का ट्रांजैक्शनल व्यू। कहने का मतलब अगर एक कंप्लीट फ्लावर को हम बीच से ऐसे काटते हैं तो वो फ्लावर किस तरह से दिखाई देता है और उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो देखिए ये ग्रीन पार्ट होता है नीचे, सबसे नीचे फ्लावर का, ये कहलाता है थैलमस, और इससे एक पार्ट कनेक्टेड होता है जो कहलाता है सेपल या कैलिस, हिंदी में इसे बायदल कहा जाता है। और जो कलरफुल पार्ट होता है जो डिफरेंट कलर में दिखाई देता है, ब्लू, येलो, रेड, पिंक, ये कहलाता है पेटल्स, जिसको एक और नाम कोरोला से भी जाना जाता है। इसे हिंदी में कहा जाता है पंखुड़ी या दल। और बाकी बीच में ये जो दो पार्ट दिखाई दे रहे हैं ये फ्लावर के मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है। एक कहलाता है ये एंड्रोसियम और ये कहलाता है जाइनोसियम। एंड्रोसियम कहने का मतलब ही इसका हिंदी मतलब होता है पुंकेसर या फिर स्टेमेन, और जाइनोसियम का हिंदी मतलब होता है स्त्री केसर। इसका एक और नाम है कार्पेल। अब एंड्रोसियम मेनली दो पार्ट से मिलकर के बना होता है। जो सबसे ऊपर का पार्ट है उसे एंथर कहा जाता है, हिंदी में प्राक्कोश कहते हैं। और ये जो डंठल टाइप से स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है फिलामेंट, जिसे हिंदी में पुंकेसर कहा जाता है। और जो जाइनोसियम है यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये तीन पार्ट से मिलकर के बना हुआ होता है। एक होता है स्टिग्मा, जिसे हिंदी में वर्तिकाग्र कहा जाता है, इसे कहा जाता है स्टाइल, हिंदी में वर्तिका कहा जाता है। और नीचे जो ये बेसल पार्ट है इसे कहा जाता है ओवरी, हिंदी में अंडाशय कहा जाता है। तो ये हैं फ्लावर के मेन पार्ट्स और ये कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट इसमें दो ही हैं, एंड्रोसियम और जाइनोसियम। कहने का मतलब यही दोनों प्रोड्यूस करते हैं फ्लावर के अंदर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। अब ये जो सेपल है इसका मेन फंक्शन होता है कि इंटरनल जो भी रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको प्रोटेक्ट करके रखना। और ये जो पेटल है जो कलरफुल होता है, कलरफुल होने के कारण ये पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है। पोलिनेटर्स कहने का मतलब वैसे इंसेक्ट्स जो पोलिनेशन में हेल्प करते हैं, तो उन्हें वो अट्रैक्ट करने का काम करता है। और बाकी ये जो दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो मेन रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं फ्लावर के अंदर। अब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में आगे समझते हैं। द एंथर ऑफ स्टेमेन प्रोड्यूस मेल गैमीट। तो स्टेमेन का जो एंथर होता है फ्लावर में वो मेल गैमीट पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है। एंड ओवरी ऑफ कार्पेल, कार्पेल जो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, कंटेन्स ओव्यूल्स, उसके अंदर ओव्यूल्स होता है, विच प्रोड्यूसेस फीमेल गैमीट एग्स, जो उसके अंदर फीमेल गैमीट एग्स यानी बीजांड को बनाता है इन फ्लावर, पुष्प में। पुष्प में पुंकेसर के परागकोश परागकण का निर्माण करते हैं तथा स्त्री केसर के अंडाशय में बीजांड का निर्माण होता है। जैसे हम लोग एनिमल में फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़े थे, वैसे ही प्लांट्स में एक टर्म है पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या है? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ स्टेमेन टू स्टिग्मा ऑफ कार्पेल इज कॉल्ड पोलिनेशन। कहने का मतलब फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टेमेन, उसके एंथर से पोलन ग्रेन के फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कार्पेल के स्टिग्मा तक ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? पोलिनेशन। पोलिनेशन को हिंदी में परागन कहते हैं। पुंकेसर के परागकोश से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक परागन के स्थानांतरण को परागन कहते हैं। अब ये जो पोलिनेशन है ये दो तरह का होता है। अब हम लोग सेल्फ पोलिनेशन को समझते हैं, लेकिन सेल्फ पोलिनेशन को समझने से पहले हम लोग फ्लावर को थोड़ा और अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं।
फ्लावर जनरली दो टाइप्स का होता है, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है उस फ्लावर में सिर्फ या तो मेल पार्ट होता है या फिर फीमेल पार्ट होता है एक फ्लावर के अंदर। लेकिन जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है यानी द्विलिंगी पुष्प जो होता है उसके अंदर एक ही फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है। तो सेल्फ पोलिनेशन देखिए क्या है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ ए फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। अब यहाँ पे समझते हैं हम लोग, जैसे अगर ये एक फ्लावर है और ये इसका स्टिग्मा है और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ये मान लेते हैं एंथर है। तो अगर यहाँ से एंथर इस स्टिग्मा यानी ये एक ही फ्लावर है, इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, तो अगर सेम फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा तक अगर पोलन ग्रेन जाता है तो ये कहलाता है सेल्फ पोलिनेशन। या फिर अगर ये एक प्लांट है और एक ही प्लांट में दो अलग अलग पुष्प लगे हुए हैं, और तब अगर एक ही पौधा के दो अलग अलग पुष्प हैं और तब अगर एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है तो भी कहलाता है सेल्फ पोलिनेशन। फिर से समझते हैं, अगर एक ही फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है तो ही सेल्फ पोलिनेशन, या फिर एक ही पौधा के दो अलग अलग पुष्प के एंथर से अगर यहाँ से एंथर इस स्टिग्मा तक आता है, एंथर से पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा तक आता है तो भी ये क्या कहलाएगा सेल्फ पोलिनेशन। फिर से देखते हैं, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ ए फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, या तो सेम फ्लावर के स्टिग्मा तक या फिर अनदर फ्लावर के स्टिग्मा तक अगर पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है तो क्या कहलाता है, इज नोन एज सेल्फ पोलिनेशन। ये कहलाता है सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन को हिंदी में कहा जाता है स्वपरागन। क्या कहा जाता है, स्वपरागन। अब देखिए हिंदी में, एक ही पुष्प या एक ही पौधे के दो अलग पुष्प के परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकण, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया है, परागकण के स्थानांतरण को स्वपरागन कहते हैं। तो स्वपरागन आप लोग समझ के, अब नेक्स्ट है क्रॉस पोलिनेशन। अब क्रॉस पोलिनेशन समझते हैं। तो क्रॉस पोलिनेशन को समझने के लिए हम लोग थोड़ा इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर एक ही टाइप का दो प्लांट है, जैसे ये भी आम का पौधा है, ये भी आम का पौधा है, या फिर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ये टमाटर का पौधा है, ये भी टमाटर का पौधा है, तो इसके अंदर जो फ्लावर होगा वो भी सेम टाइप का होगा, इसके अंदर भी फ्लावर होगा वो भी सेम टाइप का होगा। तो अगर दो अलग अलग पौधे एक ही प्रजाति के हों और तब अगर एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है तो कहलाता है ये क्रॉस पोलिनेशन। अब देखिए डिफिनीशन, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ ए डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज। सेम स्पीसीज के डिफरेंट प्लांट के एंथर मतलब अनदर फ्लावर के स्टिग्मा तक अगर एक फ्लावर से पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है तो ये क्या कहलाता है, परपरागन। देखिए यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन को हिंदी में परपरागन कहा जाता है। डिफिनीशन देखिए हिंदी में, एक ही प्रजाति के दो अलग अलग पौधे के एक पुष्प के परागकोश से दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागन के स्थानांतरण को परपरागन कहा जाता है। समझ में आया? तो ये था सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। आप लोग इसको अच्छे से नोट कीजिए, समझिए। अगर किसी प्रकार का डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।